Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about another figure of speech, that is circumlocution. Circum means in circular motion. Locution means movement करना. When you are moving around the circle and not coming to the point, कि मतलब इधर उधर की बातें करना, यहाँ वहाँ की बातें करना बट पॉइंट की बात ना कहना. मैं फिर से बताना चाहूँगी सर्क्यूमलोकेशन क्या होता है कि यहाँ वहाँ की बातें करना बट पॉइंट की बात ना कहना, जानकर पॉइंट की बात ना कहना, दैट इज सर्क्यूमलोकेशन. राइटर यूजेस, इसमें क्या होता है, राइटर जो है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए लॉन्ग सेंटेंसेस का या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज़ करता है, जो कि हम मतलब शॉर्ट वे में भी बोल सकते हैं, शॉर्ट और सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, बट राइटर जो है जानकर इसमें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करता है सर्क्यूमलोकेशन में. देन इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग एन आइडिया और अ व्यू इन एन इनडायरेक्ट मैनर, कि इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी आइडिया या फिर किसी भी व्यू को यानी किसी भी विचार को हम स्टार्ट करते हैं तब इनडायरेक्ट वे से करते हैं, दैट लीव अ रीडर टू गेट द एक्चुअल मीनिंग. कि मतलब इससे क्या होता है कि रीडर को जो है फिर डिस्कवर करना पड़ता है एक्चुअल मीनिंग के लिए. इसमें अगर राइटर सर्क्यूमलोकेशन का इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है तो राइटर क्या करता है, स्टार्टिंग का आइडिया या फिर कोई भी विचार जो है इनडायरेक्ट मैनर में बताता है और वो ये चीज़ रीडर पे छोड़ देता है कि वो जो है मतलब एक्चुअल मीनिंग ग्रास्प कर सके. So it involves starting an idea or a view in an indirect manner that leave a reader to get the actual meaning. कि वो राइटर जो है रीडर पे छोड़ देता है कि मतलब वो जो है खुद डिस्कवर करे एक्चुअल मीनिंग को. सो घुमा फिरा के जो है वो बात करता है, राउंड अबाउट वे से जो है राइटर इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके जो है रीडर से बातें करता है. राइटर यूज़ इट बिकॉज दे आइदर वॉन्ट टू कीप दैट थिंग एम्बिगस. राइटर इसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो है रीडर को जो है इसके थ्रू कंफ्यूज करना चाहते हैं, रीडर को कंफ्यूज करना चाहते हैं और वो जो है ये चीज़ रीडर पे छोड़ देते हैं कि रीडर जो है खुद डिस्कवर करे इसका एक्चुअल मीनिंग, कि वो राइटर जो है क्या कहना चाहते हैं. सो ये चीज़ रीडर पे ही छोड़ देते हैं कि एक्चुअल मीनिंग को तुम डिस्कवर करो. सो राइटर यूजेज इट बिकॉज दे आइदर वॉन्ट टू कीप दैट थिंग एम्बिगस. क्योंकि राइटर इसलिए यूज़ करता है ताकि वो जो है रीडर को कन्फ्यूजन में रख सके. दे डोंट वॉन्ट रीडर टू डायरेक्टली नो. और ये भी रीज़न हो सकता है कि राइटर जो है चाहता नहीं है मतलब अपनी बात को डायरेक्ट वे से कहना. दे डोंट वॉन्ट रीडर टू डायरेक्टली नो दैट, और दे डोंट वॉन्ट टू स्टेट इट इन एन ऑफेंसिव मैनर. और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो जो है अपनी बात यानी राइटर जो है अपनी बात जो है ऑफेंसिव वे से नहीं कहना चाहता, और दे वॉन्ट टू ऐड समथिंग आर्टिस्टिक वैल्यू. और सर्क्यूमलोकेशन का इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि जो है किसी वर्क को आर्टिस्टिक वैल्यू मिले. अगर मतलब राइटर ये सोच के लिखता है कि अगर वो जो इतने लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेगा तो उसके वर्क को जो है आर्टिस्टिक वैल्यू मिलेगी. सो इस वे में भी जो है सर्क्यूमलोकेशन का यूज़ किया जाता है. मैं फिर से बताना चाहूँगी कि राइटर जो है सर्क्यूमलोकेशन को इसलिए यूज़ करता है ताकि वो किसी चीज़ को जो है मतलब रीडर को जो है कंफ्यूज कर सके. either want to keep that thing ambiguous, they don't want reader to directly know that. और फिर राइटर इसलिए भी यूज़ करता है ताकि वो जो है रीडर को जो है डायरेक्ट वे से नहीं बोलना चाहता किसी बात को, और दे वांट टू स्टेट इट इन एन ऑफेंसिव मैनर. मतलब वो जो है मतलब राइटर जो है इसलिए भी सर्क्यूमलोकेशन का यूज़ करता है ताकि वो जो है किसी चीज़ को जो है ऑफेंसिव मैनर से ना बताए, और साथ ही साथ जो है इसलिए भी यूज़ करता है ताकि किसी वर्क की जो है आर्टिस्टिक वैल्यू को ऐड कर सके. सो इसलिए जो है सर्क्यूमलोकेशन का इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है राइटर द्वारा. देन जैसे एग्जाम्पल है सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर, कि आपने विलियम शेक्सपियर के सोनेट पढ़े होंगे. सो उसका उनमें से एक सोनेट है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी. कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, इट एड्स ब्यूटी टू द वर्क. सर्क्यूमलोकेशन का यूज़ करने से वर्क के अंदर जो है ब्यूटी ऐड हो जाती है. इट ऑल्सो कीप्स द रिदम कंसिस्टेंट, कि इसके थ्रू क्या है
कि किसी पोइट्री की जो रिदम है वो कंसिस्टेंट रहती है, रेदर देन यूजिंग द वर्ड सॉक्स। कि मतलब एक ईजी सा एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि मैं सॉक्स को ना, मतलब सॉक्स को सॉक्स ना बोल के, सॉक्स तो हो गया सिंपल वर्ड, मैं सॉक्स को ना बोल के इसे घूम फिर के बोलूँगी। जैसे अ पीस ऑफ क्लोथिंग विच यू वेयर ऑन योर फीट, की सॉक्स क्या है, मैं सॉक्स नहीं बोल रही, मैं आपको इनडायरेक्ट वे से बता रही हूँ कि सॉक्स क्या है, एक तरह की पीस ऑफ क्लॉथिंग है जो कि आप अपने मतलब फीट में पहनते हो, विच यू वेयर ऑन योर फीट एंड अंडर योर शूज़, और शूज़ के अंडर पहनते हो, टू कीप योर फीट वार्म, ताकि हम अपने फीट को वार्म कर सकें। तो मैं इस तरह से घुमा रही हूँ बात, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही सॉक्स, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ अ पीस ऑफ क्लोथिंग विच यू वेयर ऑन योर फीट एंड अंडर योर शूज़ टू कीप योर फीट वार्म। राइटर डू दिस टू कीप द थिंग एम्बिगस। राइटर इसे इसलिए यूज़ करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि वो चीज़ों को जो है, मतलब रीडर्स को जो है कंफ्यूज कर सके, एम्बिगस बना दे, और रीडर पे मतलब रीडर पे छोड़ दे कि इसका एक्चुअल मीनिंग जो है जाकर डिस्कवर करो। राइटर डू दिस टू कीप द थिंग एम्बिगस। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने वर्क में जो है सर्क्यूमलोकेशन का यूज़ करके आर्टिस्टिक वैल्यू को ऐड करना चाहता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।